हेलो स्टूडेंट्स, हम समृद्ध क्लासेस क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर का पहला चैप्टर जो हम लोग डील करने वाले हैं, समझने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, जहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज मतलब अगर एक वस्तु से दूसरा वस्तु बन जा रहा है, फिर वो वस्तु फिर वापस नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए दूध से दही बन गया, दही से फिर दूध नहीं बन सकता है। ठीक, आटा ले लिया, आटा से मोल्ड करके आप रोटी बना दी, फिर रोटी से वो आटा नहीं आ सकता है। ठीक, भले आप ये इस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंज कहते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, जैसे मान लीजिए कागज़ है, इस कागज़ को हम मोड़ दिए, चमोड़ दिए, और उसको फिर वो तो नया बना नहीं, वो फिर से वापस ऐसे करेंगे, सीधा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज द केमिकल चेंजेस अकर इफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखेंगे एलिमेंट और कोई भी अवस्था, कोई भी वस्तु जो होता है या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। तो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलते हैं, मिलकर के खास विशेषता करता है, जो पहले की स्थिति और बाद में बन जाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनने की विशेषता बिल्कुल डिफरेंट करती है। अगर आप देखोगे पहला एक्टिविटी, पहला ही चैप्टर का पहला एक्टिविटी जो है, उसमें क्या कहता है कि मैग्नीशियम रिबन लीजिए, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से, सैंड पेपर क्या चीज़, जैसे लोहे का ग्रिल हो गए, दरवाजे हो गए, उसको पेंट करने के लिए आप क्या करते हो, उस सैंड पेपर को मार्केट से खरीदते हैं। अब इसमें मैग्नीशियम में सैंड पेपर की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि मैग्नीशियम में पहले से ऑक्सीजन का लेयर लग चुका रहता है। ठीक, उसको एक्सपोजर को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका है। तो आपने ये देखा कि मैग्नीशियम को सबसे पहले जलाने, मैग्नीशियम रिबन आता है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे बैग है ना, इस टाइप का लंबा से स्ट्रिप जैसा आता है लेबोरेटरी में। मैग्नीशियम रिबन को रब्ड करते हैं सैंड पेपर से। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बर्नर और टोंग, चिमटा, चिमटा हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ जल सकता है, तो चिमटा से पकड़ के बर्नर का इस्तेमाल करके हम उसे जलाते हैं। और नीचे एक बर्तन रहता है जिसे वॉच ग्लास कहते हैं, तो उसमें वो गिरता है, वाइट पाउडर रहता है। मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ जलता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है। ठीक, और लाइट भी, जिसको डैजलिंग वाइट फ्लेम कहते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो एरोहेड, ये है एरोहेड, सिर उसका इधर है ना, तो इसके पीछे वाला साइड को, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक, और इधर वाले जो वस्तु बन जाता है, जो नया बना, वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहाँ सवाल यही आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं? तो देखिए, इसके कुछ तरीके होते हैं। देयर आर फॉलोइंग चेंजेस अकर अकर थ्रू भी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। पहला तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, इनमें से किसी भी परिवर्तन हो सके। ठीक, दूसरा चेंज होता है कलर इन चेंज, चेंज कलर में होना। जैसे एक्टिविटी वन, पहला चैप्टर का दूसरा एक्टिविटी देखोगे वही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, और साथ ही साथ टेम्परेचर का बदलाव